प्यारे विद्यार्थियों, आज आप कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य रे गद्य भाग में शू अध्याय नंबर 5 रो अध्ययन कराला वेताल पचीसी री 21वीं कथा। आ वेताल पचीसी जो है आ 21वीं कथा रे रूप रे मायने अपन सामी आवे और इनरा उल्थाकार है। मूल रूप से तो संस्कृत रो ग्रंथ है। संस्कृत रो उल्थो राजस्थानी रे मायने दईदा नईता नाम रा एक उल्थाकार होया वे करियो। आओ पे पाठ पढ़ना शुरू करा और इन बाबत पूरी जानकारी ध्यान में लावा। पाठ रो नाम है वेताल पचीसी री 21वीं कथा। 21वीं मतलब 21वीं कथा। कौन सी कथा? 21 नंबर। वेताल पचीसी रे मायने कुल 25 कथावां है। उन मायनू 21 नंबर की कथा आप बाँचन लग रहा हाँ। और इन राजस्थानी रे मायने उल्टो करनिया है देईदान नाईता। वो जो संस्कृत रे कथा ग्रंथ बेताल पंच विसंतिका रा उल्टो वेचाल पचीसी रे रूप में देईदान नाईता राजस्थानी भाषा रे मायने करियो। ध्यान रखजो, राजस्थानी रे मायने वेताल पचीसी रो उल्टो, उल्थे रो मतलब है अनुवाद, देईदान नाईता करियो। और इन रो उल्टो बीकानेर महाराजा करण सिंह, ध्यान रखजो, बीकानेर रा महाराजा करण सिंह रे राज्यकाल में हुयो। युवराज अनूप सिंह ने शिक्षा देवन रे सारू। युवराज अनूप सिंह ने चौकी शिक्षा देवन वास्ते महाराज करणी सिंह जी इन रोल तो करायो। और युवराज अनूप सिंह भी आप रे पिताजी ने कहो कि मैंने इनो अनुवाद चाहिए ताकि मैं कुछ समझ सकूं। एक पद्य सुनो पतो लागे कि आप संस्कृत रे एक दूजे ग्रंथ एक और पद्य है जिन्हों ठा लागे अपने कि देईदान नाईता जो है वह संस्कृत रो एक और चावो ग्रंथ हो। सिंहासन त्रिशिंकारो अनुवाद भी आप करियो। देईदान नाईता रो जन्म और रचना काल 17वीं शताब्दी रो मान्यो जावे। मूल रूप से तो आप रे जन्म री तिथि कोई ठा कोनी है कि आप रो जन्म कद हुयो कठे हुयो, पण 17वें सैकेरा आपने साहित्यकार रचनाकार मानिया जावे। और अनुमान युवराज अनूप सिंह रे जन्म 11 मार्च 1638 रे आधार माथे लगायो जावे। क्यों? युवराज अनूप सिंह रो जन्म जब 1638 में हुयो और युवराज अनूप सिंह रो राज्याभिषेक 1669 में हुयो और युवराज अनूप सिंह री मृत्यु 1671 रे मायने हुईगी। तो इन्हें मध्य राय उल्टाकार है देईदान नाईता। इन बात से सहज ही अनुमान लगाया जा सके। आप बात करा इन पाठ रे परिचय री और पाठ रामायण कहीं कहानी है कहीं बात है। वेताल पचीसी री 21वीं कथा विष्णु स्वामी ब्राह्मण रे 4 बेटा री कहानी है। एक विष्णु स्वामी नाम रो ब्राह्मण हो, उन 4 बेटा री आ कहानी है। वाराणसी सु विद्या सी कर पाछा आवे जद विद्या री पारक कर सिंह ने जीव तो करण री आ कहानी है। एक समय विष्णु स्वामी रा 4 बेटा गलत रास्ते में चाल पड़िया, गलत आचरण करन लागा। तो विष्णु स्वामी आप रा 4 बेटा ने भेड़ा कर और 4 ने अलग अलग शिक्षा दी। उन शिक्षा रे मार्फत विष्णु स्वामी रा 4 बेटा शिक्षा प्राप्त करने वास्ते, शिक्षा कौन दी? विष्णु स्वामी। शिक्षा प्राप्त करने कट गया वाराणसी, सीख दी। शिक्षा मतलब सीख दी, दूसरी शिक्षा यानी विद्या प्राप्त करने वास्ते गया वाराणसी। शिक्षा प्राप्त करन काली विद्या प्राप्त करन जब पाचा आवता तो वे 4 ही विचार करियो कि अपनी विद्या री पारक आप की करा, आपे विद्या सही तरीके से सीखिया कि नहीं सीखिया। तो एक सिंह ने जीव तो करण री कहानी है। इन कथा में आ बात भी सामी आवे कि विद्या हासिल करण सु कोई बुद्धिमान नहीं हो जावे। विद्या रे साथे साथे बुद्धि भी जरूरी है। इन कथा सु आ सीख भी मिले कि विद्या उपयोग सही जगह पर करना चाहिए और आप री बुद्धि सु परिणाम री विचार करना चाहिए कि मैं इन विद्या रो उपयोग करूं, सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। उन वास्ते आप री बुद्धि भी लगानी जरूरी है कि आ विद्या जे उपयोग कर ली तो उन गलत परिणाम तो नहीं हो जावे। इन बात रो भी अपने पतो लागे। इन कथा में संस्कृत रा तत्सम तद्भव देशज शब्दा रे साथे साथे अरबी फारसी रे शब्दा रो भी स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुयो। जबरदस्ती थोपियोड़ो शब्द नहीं है।
इन कथारी भाषा सरल है, सरस है, आदर्श है और आकर्षक भी है। आ कथा वेताल रे मुख शू राजा विक्रम ने कही जी है। मूल रूप से कथा मैं वेताल और राजा विक्रम रे बाबत थोड़ी चर्चा कर लूँ। कथा यूँ है कि एक तांत्रिक हुआ करतो, वो आपरी तांत्रिक विद्या ने मजबूत करने वास्ते, सुदृढ़ करने वास्ते एक 32 लखने ब्राह्मण री बलि देवण री सोचे। 32 गुणा वाले ब्राह्मण रे बेटे री बलि देवण वास्ते सोचे। उन्हें एक ब्राह्मण रो बेटो मिल जाए 32 लखनों, वो तांत्रिक उन ब्राह्मण रे बेटे रे लाड़ लाड़ जावे उन्हें मारन वास्ते। ब्राह्मण रे बेटे ने पतो लग जावे, ब्राह्मण रो बेटो दौड़ पर जंगल रे माने जातो रहे। जंगल में जावे और एक बड़ो सारो पेड़ हो उन माथे चढ़ जावे। उन पेड़ रे माथे एक प्रेत मिल जावे। प्रेत सु उन ब्राह्मण रे बेटे री मुलाकात हुए। प्रेत कहवे तू अटकी कर आयो। तो ब्राह्मण रो बेटो आप पूरो वृतांत बतावे। तो उन्हें एक उपाय बतावे कि मैं तने एक तंत्र सिखाऊं और दूसरो वो उपाय है कि तू इन पेड़ रे माथे बैठ जा और उल्टो लटक जा। तांत्रिक री एड़ी हिम्मत नहीं है कि इन पेड़ मा चढ़न तने उतारन तारी बलि दे देवे। अब वो बेताल ब्राह्मण रो बेटो बेताल बन को और पेड़ रे माथे उल्टो लटक जावे। कई टाइम बीत जावे पर तांत्रिक भी चाहे कि इन ब्राह्मण रे बेटे री मैं बलि दूँ। अब वो तांत्रिक एक योजना बनाई। योजना आ है कि राजा विक्रम बड़ो ही आदर्श राजा हो, जनता री सेवा करनियो राजा हो। वो उन्हें राजी करने वास्ते विक्रम एक बार यात्रा में जाओ तो उन्हें यात्रा रे दौरान वो तांत्रिक हर रोज एक मीठो स्वादिष्ट फल उन राजा ने भेंट करे। राजा उन फल ने चाखे और इन तरीके रो स्वाद राजा कभी देखे ही नहीं। और उन फल रे मायनो एक बहुमूल्य रत्न रोज रो निकले। कई समय तक तरह तरह रा वो मीठा स्वादिष्ट फल बेचता रहे, तरह तरह रा रत्न उन मायने गालतो रहे। राजा आखिर रे मायने कहे वो आदमी है कौन, उनकी खोज रे मायने बाहर भेजी, सेना भेजी, आदमिया ने भेजिया। अंत में पतो लगे कि वो एक तांत्रिक योगी है, वो इन फल ने भेजिया करे। अब राजा उन्हें योगी ने आप रखने बुलावे। योगी तो वही चाहो तो क्यों बोल तू कहीं चाहे। तो तांत्रिक कियो कि मैं कहीं नहीं चाहूँ, मने उन जंगल रे मायने एक पेड़ रे ऊपर वो आदमी ब्राह्मण लटक्योड़ो है, उन्हें लान दे। वो राजा आप रे वचना में बंदियोड़ो। राजा उन लाने वास्ते जावे और उन बेताल ने अरदास करे कि तू नीचो आ जा। तो बेताल कहे मैं नहीं आऊँ, मारी भी शर्त है। तो क्या थारी शर्त है जी कि मन मंजूर है, तू बताई दे। क्या पहली बात तो मैं बट चालन वास्ते थाने कंधे माते बैठन चालू ला, और दूसरी बात मैं एक बात कहूँला आपने, और उन बात रे मायने आखिर में आपने एक आदर्श उत्तर देनो है, सही सटीक उत्तर देनो है। एक तो शर्त आ है। दूसरी शर्त आ है कि जब तक मैं आप रे कंधे माते रहूँ, जब तक आप बोलो ला नहीं। जे आप बोल गया तो मैं पाँचों जान उन पेड़ माते लटक दूँ। राजा की शर्त मंजूर है। बेताल नीचे आयो, राजा रे कंधे माते चढ़ियो और बात कहनी शुरू करे। जिन मायनसू एक 21वीं बात आ है जो बेताल राजा विक्रम ने कहे। और बात इन तरीके है, आ कथा इन तरीके है जेकी मूल रूप से संस्कृत री है, पर इन रा उल्टाकार दैदान नईता है। अपे शुरू करा इन कथा ने। फिर मडे नु ले आवता वेताल कहे छे। अब वेताल विक्रम ने बात शुरू कर दी। राजा सांभली, राजा सुनो। पवनिस्तान है नगर, एक नगर हो, उनरो नाम हो पवनिस्तान। तिये रो धनी बीरबल। राजा कौन हो बटारो? बीरबल। तिये रे विष्णु स्वामी ब्राह्मण थे। बठे एक विष्णु स्वामी नाम रो ब्राह्मण रेवे। तिये रे 4 ही बेटा। कितना बेटा? 4 बेटा। एक दुत्कारी, चारों ही गलत कीड़ा में। एक तो दुत्कारी, बीजो वेश्यारथ और तीजो सूरापान करणियों और चौथो पर स्त्री रथ है। त्यानु विष्णु स्वामी सीख दे छे। ये चारों ही मित्र है जेका अलग अलग आदता मायने पड़ियोड़ा है, अलग अलग आदता रा लाचार है। एक दिन विष्णु स्वामी आप रे चारों बेटा ने भेड़ा कारण सीख देवे और वह शिक्षा कहीं देवे। पहलो बेटो जुआरी हो, उन्हें कहीं शिक्षा देवे कि जू खेलने
जुएरी जो गलत कीड़ा करने वो कहीं कहीं नुकसान है बा शिक्षा देवे कि अति अनर्थ जुओ करे, जितो अनर्थ होना चाहिए वो जुओ खेलने हुए सील धर्म ने सील धर्म की भी जुआरी साथे नहीं रेवे। जैसे मानव लोक जीव मनुष्य लोक रो विष पिए जीव जाए, मतलब जुओ और जहर दोनों ने बराबर मान्यता दी है, चाहे तो जुओ खेलो चाहे जहर पियो बराबर है। जुआरी लिक्ष्मी तजे, लिक्ष्मी यानी लक्ष्मी, जुआरी है जो को लक्ष्मी ने तजे लाई, क्यों वो जुएर मायने हार जाए। जू वेश्या धनहीन, जिन तरीके एक वेश्या बिना पैसा री वे उनकने पैसो टिके कोनी, कूड़ कपट करकस चवे, और जुआरी रे मुंडे में कूड़ कपट करकस कड़वा बोल सब निकलता रहे। हास्यो दिशे दीन, जुए दोष गणक है, जुएर मान घना ही दोष है। वेचे त्रिया अगरबार, आपरी गर्री लुगई ने घर ने धन ने दौलत सब गंवाए देवे। उत्तम होई न खेल ही, ओ खेल है जो को उत्तम नहीं है, चोखो नहीं, अदम है ओ कहीं है अदम, गलत आचार है ओ। अब दूसरो बेटो है वेश्यारथ, उन्हें ब्राह्मण सीख देवे कहीं साच सील संयम नियम सूचि सौभाग्य गर्भ ए सब गम जावे। नर पैसे वेश्या सदन, जको नर वेश्या घर मायने जावे बाहर ही रहे सरब, बुने साथे कोई नहीं रहे। माता पिता बंधु सुतो, माँ बाप भाई बेटो बेर बहिन अन्न धन सगड़ा इनरा दुश्मी हो जावे। तीर्णु ए वल्लभ नहीं ए चोखा नहीं, जी ही वालो वेश्या तन, जके ने वेश्यारो तन चोखो लागे, मैंने सब ए चीज़ा आखरी नहीं लागे। न सुहावे तीनों बड़ा जका कोई शिक्षा देवे, बूढ़ा बडेरा कोई शिक्षा देवे बा भी बुने चौकी नहीं लागे। सुने नहीं है कि बोल कि नहीं वो सुने नहीं, वो सुनने वास्ते तैयार ही नहीं हुए। जब तक बुनो लगन बट लागोड़ी है। जो वैसा सू प्यालो पिए तीन रो के हो तोल, उन रो कोई तोल नहीं है, वो कटेरो ही नहीं है, न गर्रो है न गाटरो है। अब तीसरो बेटे ने शिक्षा देवे जो को सुरा पानी हो, दारू पीव तो सुरा पान जो करे सो सब भक्ष करे। सुरा पानी जे दारू पी ले वे तो इनो मतलब जीतो भी भक्षण है, तामसी भक्षण है वो करे। दुख पावे गईलो हुए, गईलो यानी पागल हो जावे, फिर पात्र भरे तो ही बोतल ऊंदावे पात्र भरे। काम काज होती रहे करे अगमिय गौण, ज्ञान नष्ट हुई जाय सो नरक पातियो होण। ज्ञान वैजो को बुद्धि वैज की नष्ट हो जावे और नरक लोक रो वास वे। जुए खेलो दारू पिए, अब जो सुरा पानी है उन मायने सगड़ा दोष अपने आप ही व्याप्त हो जावे। कहीं कहीं कि जुओ खेली दारू पिए फिर वेश्या घर जाई। बी परदारा सुर में, वो परदारा सुर में चारे विनाश से आए, उन घर मायने कहीं आवे विनाश आवे, उन घर रो विनाश हो जावे, सत्यानाश हो जावे। जको दारू पिए जको नशो करे उन घर रो सत्यानाश हो जावे। अब चौथो बेटो है पर स्त्री रत्नु सीख दिए छे, कहीं कहवे कि जीवा मारे पर त्रिया पाडे नरक अगोर, ओ नरक रो बास है। गमे वड़ाई जन हसे और जग हंसी उड़ावे, दुख पावे घरी आओ। और सगला घरवाला है जका दुख पावे उनने उड़ीकता रहे, इंतजार करे। बिल खाई सुती आपने, और उन रो बेटो भी बिलक तो रहे साकी में छोड़े मास, एकदम थाकन हल रेजू हो जावे मारे अपने खसम नो। अब एड़ी स्त्री देखी आपरे खसम यानी पति, आप रे पति ने मार दे मारे अपने खसम नू, तो नारी कौन वैसा उन नारी रो कई विश्वास है जको आपरी पति रे वास्ते नहीं हुए, पर त्रीते ही गही बांधियो अरु धन जातो जोई। जको पर स्त्री रे गठबंधन में बन जावे उन घर रो धन सगड़ो जाओ तो ही रहे, ठोड़ संकट रहे। और वही आदमी जगह जगह माते शंका मरे, लाजा मरतो रहे, कड़े मृत्यु पीण हो, कड़े साथे कदी मृत्यु भी हो जावे। अब देखो अप्रिय मैथुन सोचिए अरु विड केरो साथ, बुरे कहते मन सोचिए, बुरो कहता मन सोचिए रहते अनाथ। बालपणा पढ़िया नहीं, आ भी शिक्षा है, बालपणा में पढ़िया नहीं, यौवन यानी जवानी व्यर्थ में गंवाई देवे। वृद्ध भये कछु उबड़ा या पचकी वहीज को नहीं, और मन पछतावे थाई। आगे देखो, अब आपाची वार्ता शुरू करे। आ तो शिक्षा दी विष्णु स्वामी आप चारों बेटा ने, बात कौन कह रही हो? वेताल कह रही हो राजा विक्रम ने। अब आगे वाह ए शिक्षा दे परा, और उन शिक्षा रे उपलक्ष्य मायने तारा विष्णु स्वामी रा चारा बेटा छा,
एरा वचन अवधारी, अवधारी यानी सुन परान, विचार करन कि पिताजी माने सही सीख दे दिया, आपने रस्तो चेंज करना चाहिए, आपने चोखी विद्या हासिल करनी चाहिए। विद्या पढ़न कटे गया, वाराणसी गया, तेत कहते एक काली विद्या पढ़ी आवता, बटे जाय परान विद्या ग्रहण कर ली। केड़ी विद्या? काली विद्या, तांत्रिक विद्या। और पाछा आवता आवता विचार करियो कि जो वह विद्या नु फूरे कि नहीं, अपनी विद्या फूरे यानी काम करे कि नहीं, आप विद्या सही तरीके सीखिया कि नहीं सीखिया। तो ईसो जाणी एड़ो जान परो जंगल माए एक करंग, करंग यानी कंकाल पड़ियो, दीठो, दीठो यानी देखियो सिंह यानी सिर रो, तीणनु उड़ने प्रथम विद्या करी हाड जोड़िया। जको पहलो भाई हो वो तो आपरी तंत्र विद्या रे पाण बे हाडियाँ जो ही उन हाडियाँ ने पाची जोड़न उन कंकाल ने सही बनायो। बीजो जको दूजड़ो भाई है वो बड़ी मांस पण तिनक्यो, उन मायने मांस भरियो और उन्हें पाचो एक रूप दियो। तीजो रोम सहित तूचा की दी। दूसरो बना जका बालन त्वचान बाहरलो जो हिस्सो है उन सिंगरो वो तैयार करियो। तारा बोलियो, अब बोलियो ये नु जीवाड़े मार सीकुण, जे इन जीव तो करदा तो इन पाछो मारेला कुण, पर लारे एक चौथोड़ो भाई बचको वो कटे हचलो रेवन वालो, वो कियो तो चौथो बोलियो ने जीवाड़ू तो मारी विद्या री खबरी क्यों पड़े, जे मैं इन जीव तो नहीं करूँ तो मारी विद्या री खबर की कर पड़ जावे। तेरे विद्या करीने सिंह ने जीव तो करियो, तारा सिंह भूखो उठ्यो। अब चारों ही वे विद्या कर पर शेर ने खड़ो कर दियो, जीव तो कर दियो, और शेर उड़तो ही तो भूखो हो जो। मुँह आगे उबो तो तीण नु मारियो, मुंडे माते मुंडे आगे जको हो बुने वो मार दियो। बीजा नाटा दूजोड़ा नाटका तारे सिंह सगड़ा पूरा जंगल रा शेर मिर्ग बेड़ा करीने खान लगो और चारों ही बेटा ने वे मार दिया। अब देखो वेताल आ बात पूरी करन वेताल पूछियो महाराज विक्रम ने कि इया पढ़िया माई इन विद्या में जो पढ़ियोड़ा है चारों इन माइन महामूर्ख कुण। वेताल राजा विक्रम ने कहीं पूछियो इन माइन शू महामूर्ख कुण। तो राजा पाछो जवाब देवे कि पहलो पूछे तीखो मूर्ख, पहला तो इन बात ने पूछे जो को मूर्ख है कि इन इतनी ठानी है कि मूर्ख कुण है, जो इतरो ही नहीं जाने के और पाचे पाचे पढ़िए तो चारों ही। अब दोबारा मैंने पूछो तो बे चारों ही मूर्ख। हाँ आ शुरुआत ही क्यों करी, पहली कोई आड़मास जोड़ियो, पचे त्वचा करी और तीसरो इन तरीके कंकाल ने बेड़ो करियो। पिण जिए जिए यानी जो आदमी सिंह नु जीवाड़ियो सो महामूर्ख, जो को सिंह ने जीव तो करियो उन्हें जीव गालनो ही नहीं हो, कंकाल पड़ियोड़ो शरीर बनायोड़ो पड़ियो रहो तो कहीं फर्क पड़तो। अब बुद्धि वड़ी विद्या काहू दूतावे वीण बुद्धि, बुद्धि विहीणा पंडिता खादा सिंह कुद्दी। अब वार्ता यही राजा नु राजा मुक्ति सांभली। अब राजा इन कह दियो कि महामूर्ख को, और शर्त कहीं बेताल दी कि जे थे बोल गया तो मैं उत्तरन पाछो जातो उला। अब राजा रे कंधे माते बेताल है, एती राजा मुक्ति सांभली, मुख यानी राजा रे मुंडे आ बात सुनी और मडो डाल जाए न विलंगो, राजा जाय मंडे नु ले आवता हुए मडो यानी वो बेताल पाचो जान विलूम गो उन्मान पेड़ रे माते लटक गयो। इति श्री वेताल 25 21वीं कथा। अब देखो विद्यार्थियों इनमाइन जगह कई अबका शब्द आया है, बे अबका शब्दा ने भी आप देखता रहिजो ताकि कोई एड़ो पुरानो शब्दावली है बात आने समझ में आ जावे अच्छी तरीके।